हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तैयारी तो बेस्ट ही चलनी चाहिए भाई। पढ़ रहे हो? पढ़ने के अलावा एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जनरल फार्माकोलॉजी के, जहाँ मैंने 20-22 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसमें भी मैंने टैबलेट के 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेस पे बनाया है मैंने, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना आप कि जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। और एग्ज़ाम का क्या है, एग्ज़ाम तो दे के आएंगे, जो होना होगा होगा ही। और इसमें डी फार्म के लोग एलिजिबल हैं, और बहुत सारी सीट है यार, 496 के आसपास सीट है। तो सिलेक्शन तो होना ही है, अपना तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सिलेक्शन तो होना है। सो अभी क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। सो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल, टॉपिकल, ओरल, रेक्टल। हाँ भैया बताओ, चलो। मोस्ट कॉमन रूट क्या है ड्रग लेने का? क्या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही बोलता है ए बेटा आओ सो जाओ, पहले ही मैं तुमको इंजेक्शन दे देता हूँ? नहीं ना। मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन ये तो सबको पता होना चाहिए। ये तो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा भी सॉल्व कर देगा। ओरल, ठीक है। और उसके बाद अगर ओरल से ठीक भी नहीं हुआ तो फिर जाके हम पेरेंट्रल या टॉपिकल या रेक्टल की बात करते हैं। ठीक है। और जो रेक्टल के थ्रू, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जो रेक्टल के थ्रू ड्रग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस ऑफ डाइल्यूएंट। जो डाइल्यूएंट ऐड करते हैं टैबलेट में, इसका मेनली प्राइमरी पर्पस क्या है? उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, बल्क वॉल्यूम को बढ़ा देता है, डिसइंटीग्रेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। प्राइमरी पर्पस क्या है डायलूएंट का? चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम। देखो, टैबलेट में क्या होता है, टैबलेट में एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितना लेंगे? छोटा सा ही होगा, ठीक है, छोटा सा ही होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डाइलुएंट और भी बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं, जिनको मिला के इसको बड़ा बना जाता है, ताकि टैबलेट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि उसको हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसलिए जो प्राइमरी पर्पज़ है डाइलुएंट का, वो क्या करता है, इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है टैबलेट का वो बढ़ा देता है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह थर्ड क्वेश्चन है, कॉमन बाइंडर इन वेट ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन तो कितने प्रकार के होते हैं? ड्राई ग्रेनुलेशन होता है और एक वेट ग्रेनुलेशन होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये मतलब कि डायरेक्ट कंपैरिजन के हिसाब से भी बनाया जाता है। ये इधर क्या क्वेश्चन पूछा है, हम भटकते नहीं है। कॉमन बाइंडर इन वेट ग्रेनुलेशन, टाक, लैक्टोज, स्टार्च पेस्ट, मैग्नीशियम स्ट्रेट, क्या यूज करते हैं? चलो भाई बताओ। हियर कॉमन बाइंडर यूज करते हैं ग्रेनुलेशन में स्टार्च पेस्ट। अब इधर जो बाइंडर होता है, बाइंडर
वो जो भी ग्रेन्यूल, यहाँ छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, ये मान लो एक ग्रेन्यूल, छोटे छोटे ग्रेन्यूल है। अब इसमें बाइंडर क्या आएगा, तो ये ग्लू की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ग्लू की तरह काम करेगा तो एक छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के एक बड़ा ग्रेन्यूल बना लेगा, ठीक है। तो इसी को ग्रेन्यूल कहते हैं, मतलब छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, उसमें बाइंडर आके मिलता है तो एक ग्रेन्यूल बना लेता है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या पूछा है, पर्पज ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट। अब डिसइंटीग्रेंट का काम क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट का काम क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। अब क्या क्या दिया है, इम्प्रूव द फ्लो, रैपिड ब्रेकअप इन जीआई फ्लूइड, इंक्रीज हार्डनेस, मास्क द टेस्ट। चलो बताओ जल्दी, सुपर डिसइंटीग्रेट का काम क्या होगा। अरे भैया, सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या करेगा कि अगर मान लो ये जो टैबलेट है, मान लो ये इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में टैबलेट पहुंची, ठीक है, यहाँ मान लो तुम्हारी टैबलेट पहुंच गई। अब सुपर डिसइंटीग्रेंट क्या करेगा कि एक टैबलेट को तुरंत यहीं तोड़ना शुरू करेगा। इसके अंदर क्या होगा कि ये वाटर आएगा जिससे कि ये स्वेल होगा, स्वेल होके तुरंत बस्ट हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, रैपिड ब्रेकअप इन जीआई फ्लूइड, मीन्स जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होगा वहाँ जल्दी जल्दी तोड़ेगा। तो मेन मेन बात है, सुपर डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट का काम ही है तोड़ना। सुपर मतलब और तेज, तो बहुत ही तेजी से तोड़ेगा, तो यही है कि रैपिड, रैपिड ब्रेकअप इन जीआई फ्लूइड। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया, इधर 5वां क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट। अब जैसे कि अगर हम टैबलेट पढ़ रहे हैं, पहले चलो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल क्या है, ये तो भाई रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। मैग्नीशियम स्ट्रेट, क्रोमो कार्मेलोज, सुक्रोज, एमसीसी, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। सो टैबलेट में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टैबलेट में जितने भी तुम्हारा बाइंडर है, स्वीटनिंग एजेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, ये सब के एग्जाम्पल तुमको भाई रट्टा रट होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बनते हैं बनते हैं, मतलब बनते हैं, मतलब आना तय है एग्जाम में। तो आप इसको याद रखो, ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो क्या क्या है भैया, आंसर क्या है इसका, लुब्रिकेंट की तरह हम लोग मैग्नीशियम स्टीरेट को यूज करते हैं। अब लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, लुब्रिकेंट जो करता है, लुब्रिकेंट ये जो तुम्हारा ग्रेन्यूल्स है, इसको डाई वॉल से स्टिक होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो लुब्रिकेंट का वही काम है। तो जैसे कि जैसे मान लो यहाँ कोई डाई वॉल है आ रही है, तो इधर चिपकने से हमको रोकने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो सो हम लोग एक लुब्रिकेंट का एग्जांपल है मैग्नीशियम स्ट्रेट, याद रख लो भाई। और जितने भी ऐसे क्लासिफिकेशन में नेम है ना, तुम उसको याद करके रखो यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट का ये जो बाइंडर हो गया, तुम्हारा डिसइंटीग्रेंट हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं कि स्वीटनर एजेंट हो गया, और तुम्हारा एक्सिपिएंट में जितने भी क्या क्या चीज़ लगते हैं सब याद रखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब पूछे जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी 6 क्वेश्चन है, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन विथ लिक्विड बाउंडर। ग्रेन्यूल से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्या है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, स्लगिंग। बताओ भाई, चलो जल्दी 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 बोलो। ड्राई ग्रेनुलेशन में तो कभी हम यूज ही नहीं करते लिक्विड बाइंडर का। और स्लजिंग में क्या होता है, स्लजिंग में कि
स्लगिंग में क्या होता है कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको मिक्स करके एक बड़ा बल्क फॉर्म तैयार करते हैं, इसी को स्लगिंग कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड बाइंडर की बात किया तो वेट वेट मतलब गीला और लिक्विड है, तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा के भी क्वेश्चन ये सही कर सकते हो। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन विथ लिक्विड बाउंडर। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई, स्लगिंग की बात कर रहे थे ना, लो आ गया। स्लगिंग का मतलब मैंने बताया ना कि प्री कंप्रेसिंग इसको बोलते हैं। जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल या पाउडर होते हैं इसको मिक्स करके एक स्लज बनाते हैं, इसी को बोलते हैं स्लजिंग, वो भी विदाउट लिक्विड। ठीक है, सो ये क्या क्या ऑप्शन है? स्लगिंग इज यूज इन वेट ग्रेनुलेशन, कभी नहीं भाई, गलत है। स्प्रे ड्राइंग में तो कोटिंग का मतलब कोट करना होता है, स्लजिंग का मतलब कोटिंग नहीं होता है। सो हम ड्राई ग्रेनुलेशन में यूज करते हैं। हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी बी ऑप्शन तो मेरे स्लाइड में मेनली बी ऑप्शन ही सही होते जाता है। सो अभी एग्जाम में जाके बी ऑप्शन करेक्ट नहीं करना, ठीक है? जो ऑप्शन करेक्ट होगा पढ़ के, जो ऑप्शन करेक्ट लगे उसको सही करना। हाँ, चलो भाई, चले आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा इधर? डायरेक्ट कंपेरिजन इज फॉर ड्रग दैट आर, पूछा है कि डायरेक्ट कंपेरिजन कब यूज करते हैं? डायरेक्ट कंपेरिजन हम तभी यूज करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्ट कंपेरिजन इज फॉर ड्रग दैट आर मॉइस्ट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, बोथ ए एंड बी नॉन। बताओगे तुम? नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। डायरेक्ट कंपेरिजन हम यूज करते हैं जो कि ड्रग हीट एंड मॉइस्चर सेंसिटिव हो, उसके लिए डायरेक्ट कंप्रेशन यूज करते हैं। तो हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बोलो लाडले, सी ऑप्शन करेक्ट है ना? करेक्ट ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इधर क्या पूछा है? 9 क्वेश्चन। पंचेस मीट इन द, जो तुम्हारा पंच होता है वो कहाँ मिलता है? ऊपर में मिलता है, डाई कैविटी में, फ्रेम फीड में, कैम ट्रैक में। चलो बताओ बताओ। हमारा जो पंचेस होता है वो मीट होता है डाई कैविटी में। अब डाई कैविटी में क्या होता है? डाई कैविटी का काम क्या होता है? ये जो टैबलेट होती है इज कंप्रेस्ड इन दिस। डाई कैविटी में जो टैबलेट होता है वो कंप्रेस्ड होता है। और हुपर का काम करता है? हुपर तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये कैसे बनाते हैं यार, नहीं बन रहा है। ये मान लो ऐसे मान लो, ठीक है? ऊपर तो ये वाला पार्ट होता है जहाँ से टैबलेट डालते हैं अंदर को, ठीक है? और कैम ट्रैक जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है, लाइक कितना बना रहा है, कितना तेज आगे जा रहा है, एक बिल्ड टाइप होता है जो आगे बढ़ते रहता है। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पंचेस मिनट इन द डाई कैविटी। सो अभी चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो भाई, बोल भी दो यार तुम लोग। चलो चलते हैं। चलो भैया, ये तो नॉर्मल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाई स्पीड प्रोडक्शन मशीन, हाई स्पीड में कौन सी मशीन प्रोडक्शन करती है? सिंगल पंच, रोटरी प्रेस, ट्रे ड्रायर, मिक्सर। बताओ। मिक्सर तो होगा ही नहीं, ट्रे ड्रायर भी नहीं होगा,
सिंगल पंच तो धीरे धीरे करेगा। सो हियर रोटरी प्रेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाई स्पीड प्रोडक्शन मशीन, रोटरी प्रेस। कॉन्टिन्यूअस आउट, इसका कॉन्टिन्यूअस आउटपुट होता है, ठीक है, तो लगातार बनाते रहती है धुआंधार भाई, प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा रहता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ भाई, क्या है यहाँ, एंटेरिक टैबलेट, कोटिंग टैबलेट की बात आ गई भैया। एंटेरिक टैबलेट रिलीज इन, कहाँ रिलीज होती है एंटेरिक टैबलेट, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसोफेगस में। सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो नहीं दे पाया ना मार खाएगा भाई। बताओ बताओ जल्दी बताओ। जो एंट्रीकोटिक टैबलेट होता है मेनली इसको हम लोग देते हैं कि ये एसिड से बचा रहे, एसिड से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। चलो अब तो और आसान कर दिया मैंने, अब तो बता दोगे तुम लोग। माउथ नहीं, स्टमक नहीं, स्टमक में तो भाई एसिड भर के है, स्टमक का पीएच कितना होगा, 3 से 4 के आसपास होगा, 3 से 4 क्या, उससे भी कम होगा, 1 से 3 के आसपास होगा, ठीक है। और इसोफेगस ये भी नहीं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ आ रहा है ना बच्चा, बोलो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी हमने देखा था एंट्रिक कोटिंग किसको कहते हैं, अभी अब पूछा है कि जो एंट्रिक कोटेड, ये टैबलेट है, इसके ऊपर एंट्रिक कोटिंग की जाती है। ये होता है मेनली लेस पीएच से बचने के लिए, मतलब बचाने के लिए, ठीक है, वही बात। सो ये पूछा है कि जो एंट्रिक कोटिंग करते हैं उसमें जो पॉलीमर यूज करते हैं कौन सा पॉलीमर होता है, HPMC, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, इथाइल सेलुलोज, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। चलो भाई बताओ, अब तो बता दोगे। मैंने बोला था ना कि जितने भी क्लासिफिकेशन है एक्सीपिएंट को लेके टैबलेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद रखना ही होगा। तो जितने भी एक्सीपिएंट क्लासिफिकेशन देखो, इंट्रिक में कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं, डाइलुएंट कौन कौन से है, और स्वीटनर एजेंट कौन कौन से है, और तुम्हारा डिसइंटीग्रेंट कौन कौन से है, अपने मैंने अभी पहले ही कुछ देर पहले ही बताया। सो ये सब आप लोग याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर याद रहेगा ना तो ऐसे ही देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगे। सो हियर सेकेंड वन ऑप्शन इज करेक्ट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। एक एंट्रिक कोटिंग पॉलीमर का याद रखने का एक तरीका बताता हूँ मैं। ऐसे में अगर उतना करेक्ट तो नहीं है लेकिन याद रख सकते हैं कि ऐसे में आपको अगर 4 ऑप्शन दिखे ना, जहाँ थैलेट आपको दिख जाए बस वही ऑप्शन लगा दो, वही करेक्ट है, ठीक है। चलो अभी ये क्या पूछा है, ऑरेंज पील्स इफेक्ट इज ए डिफेक्ट ऑफ, ऑरेंज पील इज ए डिफेक्ट ऑफ हार्डनेस, कोटिंग, कैपिंग, वेट। अब देखो ऑरेंज पिल्स में क्या होता है, ये टैबलेट है, टैबलेट में जब हम कोटिंग करते हैं उसके ऊपर से तो एक बम्पी सरफेस कॉज हो जाता है, तो इसी को ऑरेंज पील इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, कोटिंग करते समय जो भी बम्पी सरफेस आता है उसी को कहते हैं ऑरेंज पील्स इफेक्ट। चलो तो बताओ कौन सा बी करेक्ट है, कोटिंग,
बी करेक्ट है, कोटिंग। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये तो फेवरेट है तुम लोग का, बोलो है कि नहीं। सबलूंगेंट टैबलेट लोकेशन, जो सबलूंगेंट टैबलेट होती है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? चिक पे, अंडर द टंग, ईयर, स्किन। कान में कौन सी दवा रख रहे हैं यार हम लोग? रखते हैं भाई, आता है। जो तुम्हारा ये बॉगीज वगैरह की बात करते हैं ना, वो कान में ही तो रखते हैं। चलो बताओ, ये तो तुम लोग बता दोगे यार। मुंह बनाऊं क्या मैं? ये तुम्हारा मुंह, ये मुंह हो गया, ये जीभ हो गई, ठीक है। ये जीभ को जब हम ऊपर उठा देंगे तो यहाँ एक पॉइंट होता है, इसी को बोला जाता है, अगर यहाँ हम लोग टैबलेट रखते हैं तो यही सबलिंगुअल लोकेशन होती है। सबलिंगुअल टैबलेट की यही लोकेशन होती है। सो जो भी सबलिंगुअल टैबलेट होता है वो अंडर द टंग रखा जाता है। सबलिंगुअल टैबलेट का एक एग्जांपल होता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। चलो भाई, यहाँ क्या पूछा है? च्यूवेबल टैबलेट स्वीटनर। मैं बोला ना भाई कि जितने भी एक्सिपिएंट के तुम्हारे क्लासिफिकेशन है भाई, रट्टा रट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद रहे तो बस देखते ही बट्टे से क्वेश्चन लग जाएगा। च्यूवेबल टैबलेट स्वीटनर, टाक, मैनिटॉल, स्ट्रिक एसिड, जेलेटिन। जेलेटिन, वाओ नाइस। चलो भाई बोलो। सो जो च्यूएबल टैबलेट होते हैं मेनली, उसमें हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्या बहुत सारे होते हैं तुम्हारा, सैक्रिन होता है, मैनिटॉल होता है, स्पार्टेम होता है, बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन जो टैबलेट में मेनली यूज करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा सॉरी एक्सपीएंट के थ्रू यूज करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा चेयल टैबलेट होता है उसमें मेनली हम मैनिटॉल का यूज करते हैं, क्योंकि एक तो स्वीट होता है और दूसरे कूलिंग इफेक्ट देता है। तो भाई मज़ा आता है ना, इसलिए तो यूज कर रहे हैं भाई, नहीं तो क्यों करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बढ़े हैं, बोल दो तुम बढ़ जाए भाई। चलो बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में है मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट। जो टैबलेट होता है उसके लिए मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए क्या करते हैं? अब पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट करते ही क्यों है। देखो इसके पीछे रीज़न है। टैबलेट तो हमने बना दिया, पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ यार एक बारी, मैं भूल जाता हूँ बार बार। मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट इज़ फॉर डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, फ्लेबिलिटी, हार्डनेस। मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट का मतलब टेस्ट कौन सा है ऐसा, ठीक है। देखो मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जो तुम्हारा कोई टैबलेट बना, पैक कर दिए तुम, अब पैक करने के बाद क्या कर रहे हो कि ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं तो जाएगा ना, कि तुम डायरेक्ट किसी के पास तो नहीं जाके पहुंचाओगे, या पेशेंट के पास गए भाई तुम उसके मुंह में खिला रहे हो, हाँ नहीं ना। सो जब ट्रांसपोर्ट से जाते वक्त बहुत सारे शॉक लगते हैं। अब ट्रैफिक में पहुंचा भाई, भट्ट से ब्रेक मारा, हाँ, तो चांसेस रहते हैं, जो टैबलेट होते हैं ब्रेक ब्रेक होने के चांस रहते हैं। सो इसलिए हम मैकेनिकल शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करते हैं तो उसका नाम क्या है? ये करते हैं फ्लाइबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है बच्चा। चलो अब इधर है मैक्सिमम वेट लॉस इन फ्लाइबिलिटी। देखो इससे तो कह सकते हैं क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन बन तो सकते हैं ना भाई, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है।
अब इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? तुमको तो सिलेक्शन पाना ही पाना है, ये तो करना है ना। तो ये पूछ रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं, अभी तो पीछे बताया कि शॉक के लिए होता है, शॉक रेजिस्टेंस के लिए एक टेस्ट करते हैं। अब जब प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो पूछा है कि मैक्सिमम वेट लॉस कितना होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो वेट लॉस होना चाहिए 1%। ठीक है, तो 1% इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैक्सिमम जो लॉस होना चाहिए वो 1% होना चाहिए। हाँ भैया, चलो रोचे फ्राइबिलेटर स्पीड। अब प्रोबेबिलिटी टेस्ट तो कर रहे हैं, अब उसका स्पीड कितना होना चाहिए? 50 आरपीएम, 25 आरपीएम, 100 आरपीएम, 10 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। प्रोबेबिलिटर ऐसे गोला जैसा होता है, ठीक है, इसमें टैबलेट रख देते हैं, घूमता रहता है कड़ 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 कड़। ठीक है, मतलब 25 राउंड घूमेगा 1 मिनट में। तो इधर आंसर बताओ, बताओ जल्दी। तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज 25 आरपीएम। स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से टोटल 100 रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इधर क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन अनकोटेड अकॉर्डिंग टू आईपी। पूछा है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो अनकोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है? 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो अनकोटेड टैबलेट होता है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 15 मिनट। तो यहाँ 15 मिनट करेक्ट है। लेकिन 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 और भी सुनते जाओ भाई, थोड़ा तो एक्स्ट्रा बताऊंगा ना। जो कोटेड टैबलेट होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम मेनली 30 मिनट होता है, बट जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है, इंटेरिक कोटेड टैबलेट उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 60 मिनट। ठीक है, याद रख लो, इम्पोर्टेंट है भाई, आ सकता है। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब पढ़ के जाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, इधर क्या दिया? यूएसपी डिसोल्यूशन टाइप 1। डिसोल्यूशन में जो टाइप 1 होता है वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूएसपी? आईपी और एंड यूएसपी के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो हियर पैडल, बास्केट, सिलेंडर, फ्लो थ्रू सेल। सो अकॉर्डिंग टू यूएसपी जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 डिसोल्यूशन होता है वो बास्केट होता है। और जो टाइप 2 होता है वो होता है पैडल, और टाइप 4 होता है टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल। ठीक है, हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई, ये तो मज़ेदार क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ टैबलेट ग्राउंड्स। जो टैबलेट होते हैं उसके ऊपरी वाले हिस्से जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको टैबलेट का कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? लेमिनेशन, कैपिंग, पिकिंग, मॉडलिंग। मॉडलिंग तो क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है। पिकिंग तो होता है ये पंच में लग जाता है, उससे खींचा जाता है, उसको पिकिंग कहते हैं। लेमिनेशन होता है 2 और मोर लेयर में डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, और जो क्राइन का सेपरेशन होता है वो होता है कैपिंग। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
हाँ चलो भाई, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। चलो लाडले, आ गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई यार सेम बात, आगे पीछे बात हो गई। पिटिंग, ब्लूमिंग, मॉटलिंग, चिपिंग, बोलो भाई, कर दोगे ना? डाई भैया इधर उधर चला जाता है, उसी को कहते हैं अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मोटली। चलो आगे बढ़ते हैं। पिकिंग इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव लुब्रिकेंट, एक्सेसिव मॉइस्चर, लो प्रेशर, लार्ज कैनेलू। अब भैया तुम ही बताओ कि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा लुब्रिकेंट डाल दोगे तो पिक हो पाएगा? जैसे मान लो तुम्हारा ये पंच, ये नीचे का हिस्सा है, ना तुम्हारी ड्रग है, अगर लुब्रिकेंट इधर ज़्यादा हो जाएगा तो इस पर चिपकेगा? घंटा चिपकेगा ही नहीं भाई, ठीक है। और वही ये थोड़ा सा गीला है, गीला है थोड़ा, तो पक्का चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? ठीक है। तो पिकिंग किसकी वजह से हो रहा है? एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से, जो पंच के फेस पर चिपक जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बढ़ जाए ना भाई, बढ़ते हैं। अभी लेमिनेशन के बारे में मैंने कुछ देर पहले ही बात किया था। ये जो लेमिनेशन, ये मान लो तुम्हारा टैबलेट है, ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये टैबलेट है। अब ये तुम्हारा कई पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये ठक ठक, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लेमिनेशन। तो जो तुम्हारा टैबलेट है अगर मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो उसको लेमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। चलो भैया यहाँ क्या दिया है? ये चला गया हम। हार्डनेस टेस्टर नेम, पिक्नोमीटर, मोनसेंटो, रेगुलेटर, सिप्स। बताओ भैया, किसी भी टैबलेट का हार्डनेस नापने के लिए कौन सा टेस्टर का यूज करते हैं? जो तुम्हारा पिक्नोमीटर होता है ये मेनली डेंसिटी को माप करने के लिए यूज किया जाता है, और जो तुम्हारा फाइब्रेटर होता है ये चेक करते हैं वेट लॉस के लिए, कि टैबलेट का वेट लॉस कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। और सीप जो होता है वो फाइन पार्टिकल के लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज़ को छानने के लिए यूज किया जाता है। तो हियर हार्डनेस टेस्टर नेम है मोनसेंटो, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और एक बात, मोनसेंटो के अलावा एक और यूज किया जाता है फाइजर। दोनों ही मैनुअल है लेकिन ठीक है, ये दोनों कॉमनली यूज किए जाते हैं, फाइजर एंड मोनसेंटो फॉर हार्डनेस ऑफ टैबलेट। ओके भैया, तो आज के अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने इसको एक बार सॉल्व किया है तो ऐसे जस्ट माइंड में रखना, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट कोई एमसीक्यू वीडियो बनाएंगे तो उसमें मिलेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो इसके हिसाब से हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, टाटा बाय बाय, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।